कार्यक्रमમાં नवीन आवाज नौखा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. सचिन गिरी फ्रॉम वाशीगाव. हेलो हेलो, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. स्वागत है आप सभी का अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल ओले गांव आयोजित JWR ट्रॉफी 2020. आखिरी दिन आज मैच नंबर 2 आपके सामने. टॉस जीता यहाँ पर घर के मैदान में खेलती हुई टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओले के कप्तान प्रमोद घरात ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है 4 ओवर के इस मुकाबले में. न्योता दिया, पहले इनवाइट किया पहले बैटिंग करने के लिए अदिति सार्थक 11 नवा टीम को. पहली गेंद 5 ओवर के इस मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद को खेला यहां पर शॉर्ट थर्डमैन की तरफ. गैप में गेंद जाता हुआ अच्छा एफर्ट वहां पर, बैकअप उतनी शानदार, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने मुकम्मल किए टोटल 2 रन. 2 रन के साथ यहां पर टीम का खाता खुलता हुआ और 2 रन के साथ यहां पर बैट्समैन ओपनिंग सलामी जोड़ी आप देख सकते हैं भूषण बोईर और उनके साथ धीरज मात्रे उतरे हैं सलामी जोड़ी के तौर पर. अच्छा स्टार्ट मैं कहूंगा. ऑफ स्टंप को थोड़ी सी बाहर लाइन रखी थी बॉलर जो घर के मैदान में बॉलिंग करते हुए रोहन मुंगा जी. थोड़ी सी कप्तान से बातचीत, थोड़ी सी चर्चा. पावर प्ले है और पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हुए आप देख सकते हैं. एक जो डीप मिड विकेट पे इस गेंद से पहले फील्डिंग करे तो उनको थोड़ा सा अब काउ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीचों बीच तैनात करने का प्रयास जारी है. और दूसरी छोर पर जो लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी है वो डीप एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच तैनात किए गए. अच्छी फील्डिंग की सजावट. ओवर नंबर पहला चलता हुआ पावर प्ले का. मैच का पहला ओवर फेंकते हुए दायां से माफ करना. इस बार ऊंची गई है गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास था. 3 खिलाड़ी, कॉलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी और जिसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को. कॉलिंग काफी महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में और वही थोड़ी सी गड़बड़ हुई. यहां पर अगर कोई एक खिलाड़ी कॉल देता, नजर अगर गेंद पर होती तो शायद ये कैच हो सकता था और पहले ओवर में इस मैच के एक बड़ी कामयाबी मिल सकती थी यहां पर मेजबान टीम घर के मैदान पर खेलती हुई अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को. भाग्यशाली रहे. यहां पर जीवन दर मिला है बल्लेबाज को 2 रन के स्कोर पर बैटिंग करते हुए भूषण बोईर. और यहां से जितने रन भूषण बनाएंगे उतना रन चुपता नजर आएगा फील्डिंग टीम यानी मेजबान टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को. कोशिश होगी जो गलती की उसकी भरपाई करे. दायां से ओवर द विकेट. इस बार अच्छी गेंद, फुल एंड डिलीवरी थी. गेंद जाता हुआ पॉइंट की तरफ, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन क्विक सिंगल. इसे कहते हैं नाक के नीचे से 1 रन चुराना. कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, तालमेल दे सकते हैं दोनों बल्लेबाजों का, काफी लाजवाब. कई वर्षों से लगातार अदिति सार्थक 11 नवा टीम की तरफ से ओपनिंग सलामी जोड़ के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं और आज एक बार फिर इस मैदान पर उतरे हैं अपने आज के दिन के पहले मुकाबले में. सलामी जोड़ी आप देख सकते. टीम के स्कोर की तरफ नजर डालें. टीम का टोटल स्कोर 5 पर जा पहुंचा. पंजा खोला है, एक जीवनदान जिसमें से मिला भूषण को. उसका कितना फायदा उठाएंगे आने वाले इस 5 ओवर के मुकाबले में देखना काफी महत्वपूर्ण. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं खासतौर पर रोहन, लेकिन फील्डरों का अगर साथ मिलता जो ओवर की दूसरी गेंद पर हुआ तो शायद कुछ बात बन सकता था उनकी टीम के लिए. शॉट अच्छा, शॉट लाजवाब, टाइमिंग बेमिसाल, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, साइड स्क्रीन के ऊपर से जाता हुआ एक JWR ट्रॉफी ब्रांडेड सिक्सर. और सिक्सर जरा बैट्समैन धीरज ने. बचना है हसीनो थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मुकाबला नंबर 2, दूसरा मैच. पहला ओवर चलता हुआ. रडार में गेंद थी, स्लॉट में गेंद था, पाले में था और उसको यहां पर ठीक भेज दिया लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर जो साइड स्क्रीन हमारा बिल्कुल वहां पर फ्लैट 6 रन. और इस बार सिक्सर जड़ा बैट्समैन धीरज मात्रे. 6 के साथ स्ट्राइक यहां पर अपने पास रखेंगे. अब थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन. टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर जा पहुंचा विदाउट लॉस. अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत कहेंगे. ओवर द विकेट दायां से. इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था. शायद देखना है अंपायर का निर्णय क्या आता हुआ. बल्ले से यह गेंद लगी थी अंदरूनी किनारा इनसाइड एज. अपील हल्की सी हुई लेकिन अंपायर का मानना वहां पर कि यह बल्ले से गेंद लगी है. हमारे अंपायर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त, शानदार अंपायरिंग. डॉट बॉल अच्छा कमबैक वहां पर रोहन के द्वारा. थोड़ी सी बातचीत यहां पर डॉट बॉल जैसे आया भूषण और धीरज मात्रे की भी बल्लेबाजी करते हुए. कुल स्कोर की तरफ नजर डाले तो कुल स्कोर हुआ टोटल 11.
पहला ओवर चलता हुआ। अब तक इस ओवर की बात करें तो ये ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार एक बार फिर रोहन दाएं से ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाके पुल करने का प्रयास था फाइन लेग की तरफ, लेकिन ये गेंद डॉट बॉल जाता हुआ। लेंथ अच्छा, लाइन अच्छा, टप्पा अच्छा और डॉट बॉल के साथ ओवर की है समाप्ति। पहले ओवर के खेल के बाद टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए अदिति सार्थक 11 नावा का टोटल स्कोर हुआ है बिना विकेट गंवाए। टीम का स्कोर 11 रन। डीजे थैंक यू डीजे, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर JWR ट्रॉफी 2020 अजनबी स्पोर्ट्स ओले बनाम मुकाबला चलता हुआ अदिति सार्थक 11 नावा के बीच। वेल बिगेन इज हाफ डन, कहते हैं शुरुआत आपकी जितनी अच्छी होती है तो आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा होता है, और वही देखने को मिलता हुआ। पहले ओवर में एक जीवन दान जरूर मिला भूषण को, लेकिन उसके बावजूद रन्स भी बनाया है। बॉलर की भी तारीफ करनी होगी, पहले ओवर में पावर प्ले चल रहा था, एक 6 जरूर खाया, लेकिन उसके बाद कमबैक भी कराया अपने टीम को। ओवर नंबर 2 में बॉलिंग करने उतरे यहां पर मिथुन। ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद थी, अंपायर की तरफ निगाहें बाजुएं फैलाते हुए और एक घोषणा करते हुए ओवर की पहली गेंद खराब गेंद यानी वाइट। एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, बढ़ती का नाम जिंदगी, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 पर। टोटल स्कोर 12। JWR ट्रॉफी 2020 मैच नंबर 2। पहले दिन जतीन 11 धारावी की टीम ने क्वालिफाई किया टॉप 3 में, दूसरे दिन कपुरोली की टीम ने। इस बार सीबीए ऊंची गई है, मौका बन सकता है। इस बार शायद गलती नहीं करेंगे फील्डर, गलती की है यहां पर बैट्समैन भूषण बोयर ने, और उनको जाना होगा वापस। ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होते हुए बॉलर अपनी टीम के लिए मिथुन जैसे ही आए और एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को यहां पर शुरुआती सफलता। पहला झटका लगता हुआ नावा टीम को। दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। विकेट की तरफ नजर डाले तो बैकफुट पे गए थे, हाफ ट्रैकर की गेंद को पुल करना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन सिर्फ टॉपेज लगा। एक अच्छा कैच वहां पर जो मिड ऑफ के फील्डर थे उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, नजर बनाए रखा अंतिम समय तक। क्रिकेट में ये होता है जब आप कैच पकड़ने जाते हैं, अगर नजर आपका अंतिम मोमेंट तक गेंद पर रहता है तो कैच सक्सेसफुल होता है। इससे पहली जो मौका बना था, जो एक माहौल बना था विकेट का पहले ओवर में, रोहन के ओवर में, वो अभी कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी कॉलिंग में गड़बड़ी हुई। लेकिन अगर क्रिकेट में आप गलती के बाद आप सुधारते उस गलती को, तो निश्चित तौर पर आप बड़े खिलाड़ी आगे बढ़ते जाते आने वाले समय में। प्रमोद घरत लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इंपॉर्टेंट मैच उनकी टीम के लिए घर के मैदान पे खेल रहे, और जब जब आप घर के मैदान पे खेलते सपोर्ट साथ ही साथ दबाव निश्चित तौर पर रहता है आपको, क्योंकि दर्शकों के खिलाफ जो अपने जो फैंस होते हैं उनके खिलाफ, उनके साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस आप सोचते अच्छा हो। इस बार भी मौका बन सकता है विकेट के लिए, और अब इस विकेट के साथ आप कह सकते हैं दोनों ही खिलाड़ी सलामी जोड़ी अब डगआउट में बैठ के बाकी इनिंग का इंतजार करते नजर आएंगे। एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ इस ओवर में दूसरी बड़ी सफलता। आउट होने वाले बैट्समैन इस बीच धीरज मात्रे। बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे, वेलकम बैक, स्वागत है आपका। और आज आखिरी दिन के दूसरे मैच में बॉलर इज ऑन ए हैट्रिक। मिथुन दापोलकर ऑन ए हैट्रिक, और हैट्रिक की जब भी बात करते हैं निश्चित तौर पर हमें कई रिकॉर्ड्स याद आते हैं, चाहे टेनिस क्रिकेट की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो। जलाउद्दीन ने 1982 में पहली हैट्रिक ली सिंध अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
357 मैचेस लगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वनडे में पहली हैट्रिक आने के लिए। 9वीं हैट्रिक T20 की दीपक चहर ने ली अगेंस्ट बांग्लादेश। हैट्रिक की गेंद, लेकिन यहां पर रोहन घरात के बल्ले से निकलता हुआ एक गोली की रफ्तार से डीप कवर की दिशा में ब्रांडेड JWR चौका, और चौके के साथ पारी की आगाज। छत्रपती शिवराया माझा, छत्रपती शिवराया माझा, करता हिंदुस्थानाचा तयाला करतो आम्ही। थैंक यू डीजे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से जा पहुंचा है 16 रन। विकेट गिरे अब तक 2। बैटिंग टीम की अगर बात करें तो रोहन घरात, अच्छी शुरुआत उनके बल्ले से। इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से काफी दूर फेंकी हुई गेंद थी। एंगल के साथ गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए अच्छी बॉलिंग, अच्छा कमबैक। एक चौका जरूर खाया, लेकिन उसके बाद अच्छी लाइन लेंथ पकड़ते हुए एक बार फिर बॉलर मिथुन दापोलकर अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 विकेट चटका चुके। इस बार ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला है, डाउन द ग्राउंड गैप में गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक। ये खिलाड़ी अनोखा है और बल्ले से एक और चौका है इस बीच। बैक टू बैक ये दूसरा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 20 पर। जबरदस्त बैटिंग, अफलातून बल्लेबाजी। डीजे दुबळ्यांचं रक्षण करण्या, दुबळ्यांचं रक्षण करण्या महादेवानं रूप घेतलं। मानो ऐसा था हल्की सी थी दरार, रन मिलेंगे 4। चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 पर, व्यक्तिगत स्कोर 8 पर बैटिंग करते हुए 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहन घरात टीम के कैप्टन। इस बार लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, एक ही रन मिलेगा, एक ही से संतुष्ट होते हुए समझदारी, सेंसिबल क्रिकेट। तो 2 ओवर के खेल के बाद टीम का टोटल स्कोर हुआ है 21। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ओवर नंबर 3 पर कप्तान रोहन घरात, और 2 ओवर के खेल के बाद अदिति सार्थक 11 नावा का टोटल स्कोर हुआ है 21, 21 रन। विकेट्स गिरे, लेकिन लगातार रनों की गति को मेंटेन रखा है दोनों बल्लेबाजों ने, पूरी टीम ने। विकेट की बात करें तो जो 2 विकेट गिरे एक ही गलतियों की वजह से हुआ है। दोनों खिलाड़ी बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, टॉपेज लगा, और बड़ी कामयाबी वहां पर मिथुन दापोलकर और उनकी टीम अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को। तो 2 ओवर का खेल हुआ, स्कोर हुआ 21। 10.5 के औसत से रन बनता हुआ 5 ओवर का मैच। और रिवल सर ने जिस प्रकार कहा था कि इस मैदान पर 360 मैदान है, तो लगभग 60-70 रन आपको बनाने ही पड़ेंगे अगर इस सेकंड इनिंग में स्कोर को या फिर डिफेंड करना है अगेंस्ट अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के खिलाफ। कप्तान यहां पर लगातार रणनीति बनाते हुए विकेट कीपर के पोजीशन पे। कहते हैं कि क्रिकेट में सबसे अच्छा पोजीशन होता है विकेट कीपर। उस स्थान से लेकर आप पूरी फील्डिंग का जायजा ले सकते हैं, वही करते हुए इस बीच ओवर नंबर 3 पे बॉलिंग करने के लिए भेजा एक बार फिर रोहर मुंगा जी को, जिन्होंने पावर प्ले में पहला ओवर डाला था। स्पेल का दूसरा, टीम के लिए तीसरा ओवर, और इस बीच मौका बन सकता है। ऐसी भी है, ऊंची गई, ज्यादा दूर नहीं, अच्छा कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर के द्वारा 9 रन की पारी खेलकर वापस जाते हुए रोहन घरात बैक टू द पवेलियन। 21 के स्कोर पर तीसरा झटका। छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे, छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे, छत्रपती शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे। नए बल्लेबाज आए नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए मनीष घरात। पहला जो कैच छूटा था, अगर उसको छोड़ दे तो अब तक सभी कैचेस अच्छी पकड़ी है। फील्डिंग टीम की तारीफ करनी हुई, खासतौर पे कप्तान की जो आत्मविश्वास, जो ऊर्जा लेकर मैदान पर उतरी टीम। टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय था कप्तान का, और पहले बैटिंग करते हुए अब तक 3 विकेट गंवाई है अदिति सार्थक 11 नावा की टीम ने। और स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाले तो स्कोर को मेंटेन रखा है, स्कोर भी अब तक अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन बीच बीच में जो विकेट्स गिर रहे, कहते हैं गाड़ी काफी स्पीड में चल रही, लेकिन बीच बीच में यहां पर ओले टीम स्पीड ब्रेकर की तरफ विकेट यहां पर लेती जा रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दोनों टीमें अब तक मैच की तुलना करें तो बराबरी स्थिति पर है। रोहन को जो पावर प्ले में मैच के पहले ओवर में विकेट मिल सकता था, आखिरकार एक सफलता अर्जित होता हुआ उनके खाते में भी एक सफलता। और जब पहला विकेट गिरा था उन्होंने कैच किया था। स्ट्राइक पे मनीष, दूसरे छोर पर बैटिंग करते हुए गौतम गायकवाड़। ओवर द विकेट,
धीमी गति की गेंद, मौका मिल सकता था वहां पर, लेकिन यहां पर दाद देने की विकेट कीपर कप्तान की। कप्तान पूरी तरह सीना तान के यहां पर मैदान पर डटे हुए और अच्छी विकेट कीपिंग। पैर थोड़ा सा जरूर हवा में था, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा बैटिंग टीम के लिए अंत भला तो सब भला। भाग्यशाली रहे वहां पे बल्लेबाज, पैर जरूर उठा था थोड़ा सा शॉट खेलते समय, बैलेंस, लेकिन जो पिछला पांव होता है उसको मेंटेन रखा। मैदान पर क्रीज के बिल्कुल अंदर था, जिसकी वजह से अंपायर, जो स्क्वायर लेग अंपायर थे, उन्होंने कहा कि बल्लेबाज सुरक्षित अपने घर में। अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा सरप्राइज किया स्लो और वन से, उंगलियां फेरी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन फ्लाइट देती, लेकिन ललचाया था थोड़ा सा, लेकिन फ्लाइट का पूरा फायदा नहीं उठा पाया वहां पर बल्लेबाज। अच्छी बॉलिंग, जब आपको विकेट मिल जाए, जब कैच छूटने के बाद आपकी फील्डिंग अच्छी हो, कैचेस फिर पकड़े जाए, विकेट्स मिले, तो जो बॉलर का जो आत्मविश्वास होता है फिर सातवें आसमान पे होता है। और उसी जज्बे जुनून के साथ लगातार एक के बाद एक, जितनी भी तरकश में कई तीर है उसका इस्तेमाल करते हुए स्लो ओवर वन, यॉर्कर गेंद, इस बार स्लो स्वीप करने का प्रयास, ऑन साइड की दिशा में मारने की कोशिश थी, बैक टू बैक ये दूसरी डॉट बॉल आती हुई, जबरदस्त बॉलिंग वहां पर रोहन मुखर्जी के द्वारा। घर के मैदान पे खेल रहे और जो कॉन्फिडेंस है, जो सपोर्ट है, पूरा उनको मिलता हुआ, और जब जब यहां पर अच्छी बॉलिंग करे तब तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनको यहां पर सराहना की जा रही है उनकी बॉलिंग की, जिसके लिए वो दावेदार भी है। इस बार कट करने का प्रयास था, थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश थी, लगातार ये तीसरी गेंद डॉट आती हुई। अब थोड़ा सा प्रेशर है जो है बैटिंग टीम के ऊपर, मनीष घरात के ऊपर, क्योंकि वो अभी अभी बैटिंग करने आए, अभी तक खाता नहीं खुला उनका। और सुनील गावस्कर जो लिटिल मास्टर, जो लेजेंड खिलाड़ी है 1983 वर्ल्ड कप के हीरो के, उन्होंने हमेशा कहा कि बल्लेबाज के लिए पहला रन बनाना काफी कठिन होता है, और वही अब तक होता हुआ। 3 गेंदों का सामना किया है मनीष ने अब तक खाता खोलने में असफल ठहरते हुए। इस बार शॉट लाजवाब, इस बीच अलग करने की झलक देखने को मिलती हुई, डीप फैलने की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, घुटना टेक तमाशा देख, ब्रांडेड JWR ट्रॉफी सिक्सर। थैंक यू। आज टीम मैदान पुत्री घर के मैदान पे खेलने के लिए जिया 11 ओले टीम के नाम से 3 गेंदे, बैट्समैन कहते हुए 3 गेंदे तेरी तो भैया 1 गेंद मेरी, चौथी गेंद अपने नाम करते हुए एक बार फिर वही स्ट्रोक, शॉट फाइनल के खिलाड़ी अंदर थे सर्कल के, उसको परखा, सोचा, जांचा, और उसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद के बाद जो आखिरी गेंद थी उस पर यहां पर जड़ा बल्लेबाज ने एक और ब्रांडेड JWR ट्रॉफी ब्रांडेड चौका। महाराष्ट्राच्या भूमीला त्या सोन्याने मडविले, माझ्या शिवबानं माझ्या राजाने कसं स्वराज्य घडविलं, माझ्या शिवबानं माझ्या राजाने कसं स्वराज्य घडविलं, माझ्या शिवबानं माझ्या राजाने कसं स्वराज्य घडविलं, माझ्या शिवबानं माझ्या राजाने कसं स्वराज्य घडविलं। थैंक यू डीजे जय शिवराय। ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ, बैटिंग करती हुई टीम अदिति सार्थक 11 नावा। 3 ओवर के खेल के बाद अगर बैटिंग टीम के स्कोर की तरफ नजर डाले, टीम का स्कोर हुआ है 31 रन। विकेट्स गिरे अब तक 3, पहले खिलाड़ी आउट होने भूषण, उसके बाद विकेट गिरा धीरज मात्रे का, उसके बाद रोहन आउट हुए, रोहन घरत जो टीम के कैप्टन 9 रन की पारी खेलकर आउट हुए। 4 गेंदों में 1 भी रन खर्च नहीं किए थे वहां पर रोहन मुखर्जी ने, लेकिन आखिरी 2 गेंदे जाते जाते अपने नाम किया बल्लेबाज मनीष घरत ने। तारीफ करनी होगी इस फील्डर की, पेशेंस लेवल आप देख सकते हैं, जो धैर्य है, अनुशासन के साथ बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर हुआ है 31 रन। लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब होंगे ऑन स्ट्राइक। कप्तान किस तरह की फील्डिंग की सजावट करते हैं उनके विरुद्ध देखना काफी महत्वपूर्ण। ओवर नंबर 4 पे बॉलिंग करने आए सतीश मात्रे, टीम के अनुभवी खिलाड़ी, और इस बीच अपील की गई है कॉट बिहाइंड की। कॉट बिहाइंड की अपील की गई है। दोनों अंपायर थोड़ी सी सलाह मशूरा करेंगे, बातचीत करेंगे, जो अंतिम निर्णय होगा हमारे बीच लेकर आएंगे। गेंद अच्छी थी, बैकफुट पे जाकर इस बार बल्लेबाज स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन गौतम।
बातचीत जारी है अभी भी, और अंपायर देखना हमारे तरफ फैसला क्या लेकर आते हैं। ओ आउट दिया गया है पर इस बीच OUT। थोड़ा सा समय लिया अंपायर ने, लेकिन बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं हल्की सी आवाज आई थी, जो एज लगा था बल्ले का, कॉट बिहाइंड के तौर पर आउट होते हुए। बोल्ड बाय सतीश मात्रे, कॉट बाय प्रमोद घरत, और एक और सफलता मिलती हुई टीम GI11 ओले टीम को। चौथा सफलता, चौथा बड़ा झटका। गौतम गायकवाड़ बैक टू द पवेलियन 31 के स्कोर पर। डीजे ये माय मराठी जान मराठी गडी हाय रांगडा, माय मराठी जान मराठी गडी हाय रांगडा, अन भगवा घेऊन हाती निघाला चुमावळा, भगवा घेऊन हाती निघाला चुमावळा। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा मंडल ओले आयोजित JWR ट्रॉफी 2020 में आप सभी का स्वागत है। 4 विकेट्स गवा बैठी है टीम अदिति सार्थक 11 नावा टीम। स्कोर की तरफ नजर डाले, टीम का स्कोर हुआ है 31, 31 रन। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, इसके बाद आखिरी 1 ओवर शेष, 5 ओवर का मुकाबला। बैटिंग करने उतरे हैं नावा एक्सप्रेस वैष्णव बोईर, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं एक तेज तरार बॉलर, जिस खिलाड़ी ने आज पूरी तरह टेनिस क्रिकेट में नावा गांव का पूरी तरह नाम रोशन किया अपने शानदार गेंदबाजी के जरिए, अपने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के जरिए। ओपन क्रिकेट के उतने ही शानदार खिलाड़ी और आज ग्रामीण क्रिकेट में अपनी टीम की तरफ से नेतृत्व करते नजर आते हुए नंबर 6 पर बैटिंग करने उतरे हैं JWR ट्रॉफी 2020 में। मैच के दूसरे मुकाबले में वैष्णव बोईर, सतीश मात्रे अनुभवी बॉलर, एक एक्सपीरियंस कैंपेनर बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आकर फुल लेन डिलीवरी थी, कवर की दिशा में मारने का प्रयास था, लेकिन तारीफ करने की सतीश मात्रे की, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस का भंडार है, उसका पूरा यहां पर बखूबी फायदा उठाते हुए अच्छी बॉलिंग करते हुए, कोई मौका नहीं देते हुए यहां पर आते आते बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास था वैष्णव बोईर का, लेकिन बार बार चुके वहां पर। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल। इस ओवर की अब तक कह सकते अच्छी शुरुआत देते हुए सतीश मात्रे अपनी टीम GI11 ओले टीम के लिए स्विच हिट किया है। वो भाई वाह, आज के दिन का सबसे अनोखा लाजवाब ब्रांडेड JWR सिक्सर चढ़ा है यहां पर अनोखे बल्लेबाज वैष्णव बोईर ने। डीजे थैंक यू डीजे। क्या शॉट वहां पर लगाया बल्लेबाज ने वैष्णव बोईर की अगर बात करें तो। कुल स्कोर हुआ है टीम का 37 रन, 37 टीम का स्कोर। और वैष्णव बोईर यही कहते हुए कि भैया जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी स्विच हिट जड़ा यहां पर इस बार बल्लेबाज ने। थर्डमैन के ऊपर से गेंद, शॉट इतना लाजवाब था, ताकत इतना झोंका था उस स्ट्रोक में कि गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्लोअर वन थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का निर्णय, इट्स कॉल्ड वाइड, खराब गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ वाइड की मदद से 38 रन। अब तक इस ओवर की बात करें तो गेंदें फेंकी गई टोटल अब तक 3 और रन्स अब तक आए टोटल इस ओवर में 7। राइट हैंड बैट्समैन, दाएं हाथ के बल्लेबाज वैष्णव बोईर ऑन स्ट्राइक, नावा एक्सप्रेस। शॉट लाजवाब, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद सीधा जाती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार सीमा पार। JWR ब्रांडेड सिक्सर वैष्णव बोईर, और टूर्नामेंट का ये सबसे लंबा सिक्सर था और सबसे ऊंचे काटी के लंबे के खिलाड़ी ने जड़ा यहां पर सिक्सर। भगवे वादल आले घेऊन भगवाची ना हाती, भगवे वादल आले घेऊन भगवी आमची माती। देव येतोया, देव येतोया, देव येतोया, देवाचे छत्रपती भगवी झाली आमची धरती। देव येतोया, देवाचे छत्रपती भगवी झाली आमची धरती। इसलिए कहते हैं यहां पर इस खिलाड़ी को, शॉट ने भरी उड़ान। वैष्णव बोईर आप बैट्समैन हो महान, टीम के लिए नंबर 6 पर बैटिंग करने उतरे हैं और जबरदस्त बैटिंग। जो आखिरी मोमेंट पे कोई एक ऐसा खिलाड़ी अगर आपके पास हो जो पिंच हिटिंग वाली पारी खेल सके, वो काबिलियत, वो क्षमता, वो हुनर है इस खिलाड़ी के अंदर। स्कोर बढ़ता हुआ
44। इस बार मौका और टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए सतीश मात्रे यहां पर इस बीच विकेट की आवश्यकता थी, जो डैमेज करते नजर आ रहे थे वैष्णव भोईर, इस बार उनको चलता किया है। एक और झटका, अब लगभग आधी टीम डगआउट में, 5वां विकेट गिरता हुआ टीम के लिए और टीम का स्कोर 44 के स्कोर पर एक और झटका अदिति सार्थक 11 नावा टीम को लगता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर। मुकाबला नंबर 2 आज का JWR ट्रॉफी 2020 आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। PTC पनवेल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से सीधा प्रसारण आपके लिए यहां पर लगभग 180 देशों में ये सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। JWR ट्रॉफी 2020 का मुकाबला चलता हुआ GI11 ओले वर्सेस अदिति सार्थक 11 नावा के बीच। पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर 5 विकेट गंवाया है टीम ने और कुल स्कोर हुआ है 44। 7 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग में। सतीश आखिरी गेंद लेकर तैयार, शॉट अच्छा, शॉट लाजवाब, कनेक्ट अच्छा हुआ, फील्डर के ऊपर से मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ एक और ब्रांडेड JWR सिक्सर और इस सिक्सर के साथ अर्धशतक पूरा टीम का। ओवर समाप्त। डीजे वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर। PTC लाइव के माध्यम से आप YouTube के माध्यम से सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। प्रोप्राइटर हमारे संदीप जीवास्कर और बाबर भाई हमारे पूरी तरह पर जुड़े हुए, पूरा योगदान देते हुए। लाइव टेलीकास्ट 4 ओवर का खेल हुआ है, 50 रन अर्धशतक पूरा होता हुआ। पिछले ओवर की चर्चा करें तो 19 रन आए उस ओवर में। पहले ओवर में 11 रन था। दूसरे ओवर की बात करें तो टीम का स्कोर हुआ था 21 रन। तीसरे ओवर में 31 और 4 ओवर के खेल के बाद 50 रन हुआ है। सूरज आए बॉलिंग मार्क पर। इस बार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ, फंबल होते हुए खिलाड़ी। ये प्रेशर, आप दबाव देख सकते हैं इस मुकाबले का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों आंखों में तालमेल हुआ। 1 रन भैया 2 रन में तब्दील हुआ। 2 रन की मदद से कुल स्कोर होता हुआ आप जा पहुंचा 52 52 रन। बैटिंग करते हुए मनीष घरत की तारीफ करने की शुरुआत जरूर धीमी की थी, लेकिन उसके बाद जो एक सिक्सर एक चौका जड़ा था, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस उनको मिला है, जो एक ऊर्जा मिली उनके बल्लेबाजी में, साफ स्पष्ट तौर पर नजर आता हुआ। आदरणीय सम्मानीय शेखर जी वास्कर से मैं विनती करूंगा मंच पर आए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। फुल टॉस बॉल और फुल टॉस गेंद को भेजा यहां पर मैदान के बाहर, जड़ दिया एक और सिक्सर यहां पर बल्लेबाज ने। आधा दर्जन रन देकर जाती हुई टीम के लिए जबरदस्त बैटिंग। मनीष घरात इज सेट ऑन फायर। टीम का स्कोर 58 58 रन। डीजे थैंक यू। आखिरी ओवर अगर आप फेंक रहे हो और बल्लेबाज के सामने जो सेट बल्लेबाज है, जो अब तक अब हमेशा जब भी स्ट्रोक खेला आपको अपसेट किया है, फुल टॉस बॉल अगर उसके अगेंस्ट आप फेंकेंगे तो ये कहेंगे कि आप बैल मुझे मार। कुल स्कोर हुआ है 58। अब यहां से किस प्रकार वापसी करेंगे रोहन मुखर्जी, देखना काफी महत्वपूर्ण। सूरज मुंगाजी बॉलिंग करते हुए आप देख सकते हैं। कुल स्कोर हुआ है 58। कम बैक करना पड़ेगा। आखिरी ओवर फेंक रहे हैं यहां पर, कम से कम रनों पर रोकने का प्रयास होगा यहां पर। मिल गई विकेट जिसकी आवश्यकता थी, कम बैक करने की आवश्यकता, और आखिरकार वो करके दिखाया बॉलर ने। 2 गेंदों पे 8 रन खर्च किए थे, लेकिन अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण कामयाबी जो सेट बल्लेबाज थे मनीष घरत, उनको चलता किया है। कुल स्कोर 58। डीजे वाजवा
थैंक यू डीजे। वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक बार फिर। मुकाबला चलता हुआ मैच नंबर 2 आपके सामने। GI11 ओले बनाम अदिति सार्थक 11 नावा। बैटिंग करते हुए अब तक स्कोर हुआ है 58। इस इनिंग की बात करें तो 3 गेंदें शेष, आखिरी 3 गेंदें बाकी। सूरज बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर तैयार। काफी प्रसिद्ध टीम है घर के मैदान पे खेलती हुई GI11 ओले की बात करें तो ओवर द विकेट अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर पहले शफल हो गए थे, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 22 के जरिए आता हुआ सिंगल यानी एक्स्ट्रा रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में जोड़ा जाएगा। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 59, 59 रन। आखिरी 2 गेंदें शेष इस इनिंग में। इस मैदान की अगर बात करें 60-70 रन चेजेबल स्कोर है। 5वीं गेंद इस ओवर की। ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी हुई गेंद थी और अंपायर ये कहते हुए कि अभी भी 2 गेंदें भैया आपको फेंकना पड़ेगा। व्हाइट का इशारा था अंपायर का। कुल स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 60 पर। 60 का आंकड़ा पार करने में कामयाब होती हुई नावा की टीम। शुरुआत में थोड़ा सा पारी जरूर लड़खड़ाया था, लेकिन उसके बाद मनीष घरत ने अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से टीम अब तक 60 रन बनाने में कामयाब होती हुई इस बार इनिंग को समाप्त किया बिल्कुल MS धोनी के स्टाइल में। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा यहां पर बल्लेबाज ने सिक्सर, और इसी के साथ 1 गेंद और भी शेष है अंपायर कहते हुए। कुल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 66। अगर वो जो व्हाइट नहीं अगर होता तो शायद ये इनिंग समाप्त होता था, लेकिन अभी भी मुश्किलें हैं फील्डिंग टीम के लिए, क्योंकि इनिंग की आखिरी गेंद शेष। स्कोर हुआ है 66, 66 रन। अच्छी गेंद, डॉट बॉल, स्विंग एंड मिस, और इनिंग की समाप्ति की है डॉट बॉल के साथ। तो इस प्रकार पहली इनिंग की समाप्ति हुई। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय था प्रमोद घरा, जो टीम के कैप्टन है, GI11 ओले के कप्तान। और ऑपोजिट टीम बैटिंग करते हुए अदिति सार्थक 11 नावा की टीम ने कुल स्कोर खड़ा किया है 5 ओवर के इस मुकाबले में 66। टारगेट होगा 67। 67 रनों का लक्ष्य मिला है यहां पर 5 ओवर के इस मुकाबले में। और जैसी यहां पर अगली इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में फेरबदल। हमारे वाकड़ी गांव के रायगढ़ पनवेल के एक राष्ट्रभाषा हमारे दिग्गज समालोचक, एक स्टार समालोचक, वॉइस ऑफ पनवेल रायगढ़ हमारे प्रवीण जी गायकर आपके सामने दूसरी इनिंग की कहानी प्रवीण जी की जुबानी। डीजे। थैंक यू आकाश। नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा कुंडेवाल टीम के कैप्टन और सुनील स्पोर्ट्स 11 छिंदवाड़ा टीम के कैप्टन। टॉस के लिए संपर्क करें। फ्रेश मैच होगा। देखिए, बात आप सभी कैप्टन ध्यान में रखें कि पहले दौर के जो सभी मुकाबले वो एक साथ लाइन के साथ खेले जाएंगे, न बल्कि कोई क्वार्टर का मैच खेला जाएगा। आपसे गुजारिश होगी तीसरा मुकाबला पहले दौर का तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। तो थैंक यू आकाश, एक बेहतरीन आवाज आप नवी मुंबई से देखी। सचिन गिरी हिंदी के हमारे एक न्यू यंग टैलेंट कमेंटेटर आपके साथ, बिल्कुल अच्छी कमेंट्री आपके सामने नजर आई। तो चलते फिर से एक बार मैदान की तरफ। पहला मुकाबला जीता स्वर्गीय नारायण शेठ 11 मुंगाजी वाकिलवाड़ा टीम ने। शाला की शानदार बल्लेबाजी नजर आई, भंगरपाड़ा टीम को परास्त किया। और सेकंड मैच आदित्य सार्थक 11 नावा यानी कि नीलेश शेठ पाटिल, इन्होंने पैक की गई टीम आप देख सकते हैं। पिछले साल काफी अच्छी पैकेज रही इनकी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खास करके स्वरान सेंटर बाजिस के पैकर सनी तुबे भी इस टीम को पैक करते हैं, वो भी मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात करेंगे हाल ही में खेली वलवली टूर्नामेंट में नीलेश शेठ पाटिल, जिन्होंने इस टीम को खास करके अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ मौका दिया था और वहां जाकर इस सीजन की पहली चैंपियन बनी थी। और प्रमोद घरत के वो लगातार 2 अर्धशतक एक फाइनल मैच में दमदार बल्लेबाजी आपके सामने पेश हुई। और फिर से एक बार दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे, रायगढ़ की भव्यता बढ़ाने वाली सबसे बड़ी टूर्नामेंट आपके सामने पेश होगी 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी। नीलेश शेठ पाटिल पुरस्कृत सार्थक ट्रॉफी 2021 साल दूसरा एक बड़ी ट्रॉफी, पहले नंबर के लिए 2,22,000 प्लस एक बाइक, एक ट्रॉफी। सेकंड नंबर के लिए 1,11,111 ट्रॉफी प्लस एक बाइक। और थर्ड नंबर प्राइज 55,555 ट्रॉफी और एक बाइक। और निश्चित तौर पर फोर्थ नंबर प्राइज 55,555 एक बाइक और एक ट्रॉफी, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक। 5 बाइक होंगी उस टूर्नामेंट में
आपको जरूर देखने को मिलेगी। सार्थक ट्रॉफी 2021। थँक्यू प्रवीण. याच दरम्यान ओले ग्रामपंचायत विद्यमान सदस्य नंदकुमार धनाजी गायकवाड साहेबांचे इथे शुभागमन होत आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. सन्माननीय श्री नंदकुमार धनाजी गायकवाड ग्रामपंचायत ओले सदस्य यांचं इथे मात्र JWR ट्रॉफीमध्ये हार्दिक हार्दिक आणि हार्दिक स्वागत. सालाबाद प्रमाणे प्रत्येक वर्षी ही मंडळी न चुकता येत असतात JWR ट्रॉफीला भेट देण्यासाठी. ते आमचे नंदकुमार जी गायकवाड यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर शेखर वास्कर एक यशस्वी आयोजक कुंडेवाल आणि मिएट स्पोर्ट्सचे ओनर्स यांचं देखील इथे शुभागमन झालेलं आहे. त्यांना देखील विनंती आहे की आपण असं नसतं व्हावं. शेखर वास्कर थँक्यू सो मच. बोलूया पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थैंक यू वेरी मच सर. बिल्कुल आप देख सकते हैं अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला क्रीड़ा मंडल ओवले अजनबी स्पोर्ट्स JWR ट्रॉफी 2020 का ये सुहाना सफर तीसरा साल इस टूर्नामेंट का, और इस टूर्नामेंट को हमें खास करके स्पॉन्सरशिप की गई 2 लाख मिस्टर ललित सर जोबनपुत्रा, राज सर जोबनपुत्रा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को शानदार योगदान दिया. अगर वो भी यूट्यूब लाइव मैच देख रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत बड़ी टूर्नामेंट हर साल इस मैदान के ऊपर की जाती है. रायगढ़ की क्रिकेट की पंडरी विठल रुक्माई मैदान ओवले के मैदान के ऊपर ये टूर्नामेंट रखी जाती है. JWR, JWL, JWC छक्के चौके विकेट आपको इस मैदान के ऊपर देखेगी. और खास करके लाइव टेलीकास्ट PTC संदीप वास्कर और स्टार टेनिस क्रिकेट लाइव निखिल बाबर, इनकी आप यूट्यूब वेबसाइट के जरिए घर बैठे ये टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं. हरा भरा मैदान, दर्शकों की तादाद. आज मेगा फिनाले सुपर संडे का दिन है निखिल, आज मजा आएगा. और जिस तरीके से पहले दिन कोपरोली 11 कोपरोली, दूसरे दिन में बात करेंगे जतिन 11 धारावे, काफी फॉर्म में चल रही इस साल. पिछले साल भी नाइट प्रतियोगिता में काफी धुआंधार परफॉर्मेंस रहा. कासब के मैदान के ऊपर चैंपियन बनी, वो उमसाई दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर के मैदान के ऊपर चैंपियन बने और 2 बाइक लगातार अपने घर पर लेकर गई थी. और आज भी इस मैदान के ऊपर टॉप सुपर 3 में क्वालिफाई हुई है. तो देखेंगे दूसरा मुकाबला आज के दिन का. पहला मुकाबला जीता KDH वाकिलवाड़ा यानी कि स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी ट्रॉफी जिनके नाम से खेल रही थी. तो संजय भास्कर एक पुराना चावल अनुभवी खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर गेंदबाज, उनका स्वागत करेंगे. चलते मैदान की तरफ. जीतने के लिए 30 गेंदे 67 रनों का टारगेट है. एक तरफ मेहमान है नावा टीम आदित्य सार्थक 11 नावा टीम, तो एक तरफ यजमान टीम इसी मैदान के ऊपर बरसों से क्रिकेट खेलती आ रही जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओवले. विस्फोटक अंदाज से शुरुआत करने वाले बैट्समैन अजय तैयार. वैष्णव बोयर के लिए पहली गेंद वैष्णव की लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिर्फ दिशा दी इस गेंद को और अंपायर का इशारा. मैक्सिमम JWR बिग हिट सिक्सर. थैंक यू जीजे. तो बिल्कुल रिवॉल्व मात्रे सर सचिन गिरी कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब. ईट का जवाब पत्थर से, लेकिन जब ईट फेंकते हैं तो जवाब पत्थर से नहीं, इस ईट से आपको आशियाना कैसे बनाना है ये कोशिश शायद दिखाते हुए बैट्समैन अजीत मुंगाजी. व्हाट अ शॉट, लॉन्ग ऑफ सीमारे का बाउंड लाइन के बाद 6 रन. वैष्णव बोयर, हो कमाल का. थैंक यू डीजे. चलिए आईवा कैश 200 रुपए का इनाम. आइए तुरंत एक 2 बर्ग माइल आपके सामने. दर्शन कम ऑन, दर्शन गरात प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड एंजॉय योर डे सुपर संडे. JWR अजनबी स्पोर्ट्स की तो यही खासियत है, जब भी आईवा कैश पकड़ेंगे 200 रुपए का इनाम. बडवाइजर आएगी, 2 बर्ग माइल आएगी, किंग फिशर स्ट्रॉन्ग आएगी. लेकिन चलिए सुपर संडे आज झूम ले, नाच ले. ये वीडियो बिल्कुल आपकी वायरल होगी. दर्शन आज तो छा गए, बढ़िया. प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड 200 रुपए का अवार्ड आपको बिल्कुल आईवा कैच के तौर पर जीत लिया. थैंक यू. बैक टू बैक 2 छक्के. विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाज करने वाली अजीत मुंगाजी अब वैष्णव बोयर के ऊपर दाड़ते हुए ऑन हैट्रिक. इस बार हवा में गेंद है, क्या मौका बन पाएगा. पार थे गेंद के नीचे और जल्दबाजी कर बैठे, तीसरे छक्के की तलाश में थे. लॉन्ग ऑफ के रीजन में मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ. पहला झटका अजनबी स्पोर्ट्स जिया 11 ओवले टीम को मिलता हुआ. शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में, शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में. साई दर्शन दे मुझको अपने चरणों में, बाबा दर्शन दे. थैंक यू डीजे. आज हमारे खट्टा गैंग के आयोजक करता ऋषभ हमारे साथ मौजूद है. एक जबरदस्त श्रृंखला उनके माध्यम से
की गई थी. तर नंदकुमार गायकवाड ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या वतीनं आयवा कॅचसाठी 200 रुपयाचे कॅश प्राइज. दर्शन वेलकम. खूप चांगली कॅच आपण पकडली. 200 रुपयाचं कॅच आयवा कॅच प्रेक्षक कमाल कॅच आपण पाहिलं. दर्शन कॉन्ग्रेचुलेशंस. बिल्कुल बिल्कुल आज तो सुपर संडे है. छा जाएंगे और बेस्ट बैटर इन कैच और बिग विकेट मिलता हुआ अजीत मुंगाजी लौटे पैवलियन की तरफ. बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे. हालांकि लगातार 2 छक्के दागने के बाद तीसरे छक्कों की तलाश में थे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी वेरिएशन किया गेंदबाज वैष्णव भोईर. नावा टीम के चोफरा आर्चर. हर तरीके की आपको हेयर स्टाइल इनके अलग तरीके से नजर आएगी और आज भी इनके हेयर स्टाइल बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग रणनीति के तहत हमेशा ये क्रिकेट खेलते हैं. तो बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बॉलिंग. बैक टू बैक 2 छक्के खाने के बाद शानदार कमबैक किया और यहां से विकेट मिलता हुआ. पहला छक्का जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स को मिलता हुआ. कल झांसी के मैदान के ऊपर सेकंड राउंड में जरूर हारी थी अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम, लेकिन आज अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है और नावा 11 आदित्य सार्थक 11 नावा टीम के खिलाफ अपना परफॉर्मेंस देती हुई. स्लो ओवर 1 डिलीवरी मिड ऑफ का फील्डर. ओहो कमाल की फील्डिंग. एक विकेट जो है बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल कहा जाएगा इसे. और क्या वेरिएशन था स्लो ओवर गेंद के ऊपर. प्रमोद मात्रे बैक टू द डग आउट. 0 पर लौटे. थैंक यू डीजे. क्या कमाल की फील्डिंग होती हुई. प्रमोद गरत लौटे बिना खाता खोले. बिग 2 छटके 2 गेंदों के ऊपर. शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ नजर आई थी कि जो आंकड़ा है 67 रनों का ऐसा लग रहा था 4 ओवर में फिनिश हो जाएगा, लेकिन 2 गेंदें जो ऐसी फेंकी वैष्णव भोईर यानी कि जोफ्रा आर्चर ने, उन 2 गेंदों के ऊपर पूरी तरह से बीट हुए दोनों पे बैट्समैन. आप देख सकते हैं हमारे खास करके क्षितिज पाटिल इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में एंजॉय लेते हुए जिया 11 सांबाली टीम को अच्छा सपोर्ट करते हुए, जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम को अच्छा सपोर्ट देते हुए. 2 विकेट इस वक्त मिलते हुए. 2 विकेट लौटने के बाद टीम का स्कोर है टोटल 12 रन. अच्छी शुरुआत देने की कोशिश अजीत मुंगाजी की ओर से, लेकिन जैसी 2 गेंदें फेंकी 2 बड़े विकेट मिलते हुए आदित्य सार्थक 11 नावा टीम को. तो न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 रोहन मुंगाजी कैप्टन टीम के मैदान के ऊपर. इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया ऑन साइड में मिड विकेट के रीजन में. मनीष जब तक गेंद को उठाए फील्ड करे तब तक 1 रन पूरा. जानते हैं प्रेशर है इस वक्त कैप्टन के ऊपर और इस प्रेशर को रिलीज नहीं होने देंगे. सिंगल बटोरा, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 13 रन. पहला पावर प्ले जरूर जारी है और जिस रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है वो तो बिल्कुल नजर आ रही है. अभी भी बात करेंगे 12.96 के रिक्वायर्ड रन रेट से इन्हें बल्लेबाजी करनी है. 13 रन स्कोर कार्ड पर 2 छक्कों की मदद से 2 बड़े छक्के मिले हैं शुरुआती ओवर में. शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, यहां का रन के लिए कॉल देना चाहते थे लेकिन मना कर दिया रोहन ने नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ से. जानते हैं खतरा हो सकता था. एक बढ़िया ओवर 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के आने के बाद आखिर की जो 4 गेंदें फेंकी है 2 बड़ी सफलता. 1 रन खर्च किया और आउट होने वाले बैट्समैन है इस वक्त बात करेंगे अजीत मुंगाजी. प्रमोद गरत टीम की सलामी जोड़ी मैदान से बाहर. ओवर नंबर पहला कंप्लीट पावर प्ले. रन बने 13 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले. थैंक यू डीजे. चलिए ज्यादा टीम मीटिंग ना करे तो बेहतर होगा. तुरंत मैच स्टार्ट करें. आज मेगा फिनाल है. हमें जल्द से मुकाबले आज समाप्त करने और JWR ट्रॉफी आप देख सकते हैं शानदार तीसरा साल इस टूर्नामेंट का. ललित सर जोबनपुत्रा और राज सर जोबनपुत्रा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को हमेशा 4 चांद लगाए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. तो विकेट नंबर 2 गिरे इस ओवर में. बढ़िया ओवर साबित हुआ अब तक आदित्य सार्थक 11 नावा टीम. नीलेश शेठ पाटिल पुरस्कृत ये टीम आप देख सकते हैं. सार्थक ब्रांड जो आज खास करके इनकी वाजी टीम आदित्य सार्थक 11 वाजी टीम महाड़ के मानगांव के टूर्नामेंट में आइकॉन प्लेयर टूर्नामेंट के तौर पर खेलने के लिए गई है. 9 खिलाड़ी होंगे. 2 आइकॉन प्लेयर विश्वजीत ठाकुर और जीवित मात्रे आपके सामने जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां से इस मैच को एंजॉय करते हुए और स्वरांश एंटरप्राइजेस नावा टीम को भी पैक करने वाले इस वक्त आप बात करेंगे सनी तुपे भी इस मैच को एंजॉय करते हुए. केम ट्रॉफी बिल्डर्स बिग ट्रॉफी 1 लाख की वो ट्रॉफी रहती है. सिर्फ 2 दिन की वो ट्रॉफी रहती है. 1 लाख प्राइस और एक्टिवा होंडा 5G 2 व्हीलर बाइक आप इस मैच को देख सकते हैं. और इस टूर्नामेंट के आयोजक केम बिल्डर ट्रॉफीज के आयोजक
मिस्टर सनी तुपे आप फरवरी महीने में बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। जीत का लक्ष्य 67 रनों का पहला जवाबी हमला आपने देखा, एक ओवर में 13 रन बने, 24 गेंदे। अब जीतने के लिए बात करेंगे 54 रनों की दूरी। टारगेट इतना बड़ा नहीं, 2 लंबे छक्के आज आपको देखने को मिले पहाड़ के ऊपर वैष्णव भोईर के बल्ले से, और एक तरफ बात करेंगे 2 बैक टू बैक 2 छक्के धागे रितेश मडवी के बल्ले से। तो 24 बॉल 54 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन, कृष्णप्पा गौतम यानी कि गौतम गायकवाड़ गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। तीसरा मुकाबला आपके सामने जरूर होगा, कुंडेवाल विपक्ष उनके सामने खेलेगी। सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा का तीसरा मुकाबला आप देख सकते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, फील्डर है गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन के रीजन में, लेकिन अंपायर का इशारा यहां आता हुआ नो बॉल, स्टेप आउट हुए जरूर, और बिल्कुल यहां से मौका मिला, फ्री हिट का मौका भी होगा, साथ में विकेट भी सचिन यहां बची हुई है। तो चलिए सोने पे सुहागा कहेंगे ये गेंद के ऊपर जिया स्पोर्ट्स 11 अजनबी ओले टीम के लिए। 2 रन मुकम्मल प्लस नो बॉल, यहां से 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। एक बार गेंद को इस बार डालना पड़ेगा और फ्री हिट का मौका भी होगा। चलिए खराब लाइन के साथ गेंदबाजी की जरूर, लेकिन इसका फायदा अब फ्री हिट के ऊपर क्या जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के बैट्समैन कैप्टन रोहन मुंगाजी ले पाएंगे। ये दोनों भाइयों की जोड़ी है, अगर ये दोनों भाइयों की जोड़ी इस मैदान के ऊपर चलेगी, मैं कहूंगा शायद मुकाबला जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स के लिए बना रहेगा। और ये दोनों भाइयों के ऊपर काफी दारोमदार है, और खास करके जो बैट्समैन है रोशन मुंगाजी, इनके जो बल्ले से अक्सर स्ट्रोक निकलते हैं वो काफी ताबड़तोड़ स्ट्रोक, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि टीम में बने रहना, आखिर के गेंद तक टिके रहना, तभी इस मैच को शायद बना सकते हैं। तो फ्री हिट का मौका, अंपायर का नो बॉल का करार। गौतम गायकवाड़ ने अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी, लेकिन थोड़े से स्टेप आउट हुए, उसकी वजह चलते अंपायर का नो बॉल का करार और फ्री हिट का मौका इस वक्त मिलता हुआ। आज तेरे लिए वक्त का इशारा जरूर है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, लेकिन आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। मंजिल किसके कामयाब चूमेगी, यहां से मौके में बने रहे थे बॉलर, लेकिन नो बॉल मिला। मैच स्टार्ट करे अंपायर, नो बॉल का करार। चलिए आदित्य सार्थक 11 नावा टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे कि मैच आप तुरंत स्टार्ट करें, आयोजकर्ताओं का इशारा आता हुआ। हालांकि अंपायर की ओर से नो बॉल का करार आ चुका है, तब तक 3 रन जरूर मिलेंगे, और 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल अंपायर जो पॉपिंग क्रीज का है वो आप पहले बता कीजिए बॉलर्स को, ताकि दिक्कतें ना आए। जो 1/3 है वहां स्टेप आउट होकर नो बॉल घेरते हैं, तो आप सूचित करें, और निश्चित तौर पर यहां अंपायर ने बाउंड करते हुए नो बॉल करार। नो बॉल की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 16 रनों के ऊपर। आज देखते हैं निखिल बाबर थोड़े से रेस्ट लेते हुए, अश्विन। तो कुंडेवाल टीम के कैप्टन और सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें। फ्री हिट का मौका कैप्टन के पास, फुल टॉस गेंद, इस बार टाइमिंग लाजवाब, बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद JWR बिग हिट मैक्सिमम सिक्सर। पालखीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे महिन्यान ग चैताचे महिन्यान। थैंक यू डीजे। 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 22 रनों के ऊपर। अभी बची हुई 23 गेंदे, 45 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगातार 2 गेंदे इस वक्त गौतम गायकवाड़ ने फुल टॉस फेंकी है। फुल टॉस के अगर आप थोड़ा सा गप्पे को पीछे रखेंगे तो बेटर होगा। यहाँ फुल टॉस गेंदे जितनी फेंकेंगे, और ये रनों का मैदान है, यहाँ बहुत सारे रन बनते हैं मेरे दोस्त। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से रिवर्स की कोशिश, टप्पे को पीछे रखा चाहते हैं। इस वक्त 2 गेंदे फुल टॉस फेंकी थी, लेकिन इस बार टप्पे को पीछे रखेंगे, रिवर्स को अटेम्प्ट किया, गेंद जाती हुई सीमा पार, JWL शानदार चौका। कैप्टन के पारे खेलते हुए, कैप्टन की इनिंग्स खेलते हुए इस वक्त बैट्समैन रोहन मुंगाजी शानदार तरीके से 2 बड़े हिट लगाए मैक्सिमम, और अभी तक इनके बल्लेबाजी का विश्लेषण है
300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 रन अभी तक अपने बल्लेबाजी में छोड़ते हुए अभी भी जीत की बात करेंगे बच्चे भी 22 गेंदें 41 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। तो रोहन अब तक का बल्लेबाजी में अच्छा दमखम दिखाते हुए रिवल मात्रे सर, लेकिन रोशन मुंगा जी अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े, जानते हैं जितना ये गेंद खेलते जाएंगे वो काम तमाम करेंगे, प्रेशर उनका हल्का होता जाएगा और ये दोनों भाइयों की जोड़ी के मैच में वापसी कर पाएंगे। इस बार रिवर्स शॉट, फिर से एक बार डीप पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रोप, JWL चौका, बैक टू बैक बाउंड्री। तो नावा टीम की अगर बात करेंगे रिवाल मात्रे सर, इनकी गेंदबाजी कभी चलती है तो कभी बल्लेबाजी चलती है। आज बल्लेबाजी चली तो गेंदबाजी का साथ नहीं मिल रहा है। वैष्णव बयूर ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की, पावर प्ले में 2 छक्के खाने के बाद उसके बाद गौतम गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए आए थे। थोड़ी सी जो पहली नो बॉल था उस नो बॉल की वजह से दिक्कतें पैदा हो रही है और यहां से चहल पहल करने की कोशिश करते हुए 2 लगातार रिवर्स शॉट्स के ऊपर बाउंड्रीज लगाई और 2 बाउंड्रीज की मदद से टीम का टोटल स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 30 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे 37, 21 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। लास्ट कॉल सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम के कैप्टन को होगा। टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है, वरना आयोजकर्ताओं की ओर से आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होगी, इसके ऊपर गौर करना है। 21 बॉल 37 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा लेते हुए कैप्टन रोहन मुंगा जी। फुल टॉस ऑन साइड में स्वीप किया, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे तब तक फील्ड करे, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, अच्छा कलेक्ट विकेट कीपर मनीष के द्वारा 1 रन मुकम्मल। बल्लेबाजों ने अपने छोर बदला सिंगल के साथ, पारी का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर। 36 रनों की दूरी, अभी भी 20 गेंदें बची है इस सेकंड इनिंग्स की। 1 गेंद के लिए बैट्समैन रोशन ने अभी तक नाबाद नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े थे, अब मौका मिला है क्या इस ओवर की जो बची हुई गेंदें जाग डालने की कोशिश, बल्ले के जड़ में गैप में है जरूर गेंद, अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने लेकिन कैच को नहीं लपक पाए, मौका मिला और गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाद, अंपायर का इशारा, JWL चौका। एकच वादा आमचा राजू दादा, एकच वादा आमचा राजू दादा। थैंक यू डीजे। 35 स्कोर कार्ड पर बनते हुए बढ़िया शुरुआत होती हुई दोनों भाइयों की ओर से। आउट डालने की कोशिश अलोंग द कारपेट, फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन तेजी के साथ पूरा, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों में सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 रन बल्लेबाजों ने पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 37 रन, 37, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 विकेट सस्ते में लौटने के बाद पारी को संभाला और ड्रिंक्स, पानी की मांग मैदान के ऊपर करती हुई ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। मैंडेटरी पावर प्ले के जो ओवर होते हैं वो हुए समाप्त। अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत। 37, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। GR11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले जीतने के लिए 18 गेंदें, 30 की दूरी। तब तक ड्रिंक्स मैदान के ऊपर सुनिए सुमधुर डीजे के संगीत JWR ट्रॉफी में। तो टॉस बिल्कुल किया जाएगा यहां से मिहिर स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल, हमारे शेखर वास्कर की आप ये टीम देख सकते हैं, उनके सामने खेलेगी सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा, जिनके माध्यम से 1, 2, 3 जनवरी को आपको एक बड़ी ट्रॉफी का आगाज देखने को मिलेगा। तो टॉस मुकम्मल करने के लिए मंच पर हमारे ओवले ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सदस्य नंद कुमार गायकवाड़ साहब, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। जब भी ओवले प्रीमियर लीग खेली जाती है तो उनकी टीम ज्यादा बार चैंपियन बनी है और उन्हीं के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। 5 ओवर का मुकाबला, पहले दौर का तीसरा फ्रेश मैच होगा। तो टॉस बिल्कुल सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा टीम जीतती हुई। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते मैदान की तरफ 18 बॉल में जीतने के लिए रन चाहिए टोटल
30 रनों की जरूरत है। जो रिक्वायर्ड रन रेट थी प्रति ओवर में 13 साढ़े 13 की औसत, उस औसत की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अब प्रति ओवर 10 रनों की जरूरत है। विकेट तो जरूर गवा है लेकिन फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है। अब क्या गेंदबाजी क्या तौर पर अपना कमाल सुधार पाएंगे। वैष्णव भोईर ने शानदार गेंदबाजी से पहले ओवर में की। सेकंड ओवर का कोटा फिर से एक बार इनके कंधों के ऊपर लेते हुए टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार होते हुए वैष्णव भोईर 1 ओवर 13 रन 2 विकेट इनके नाम पर है। अब यहां से सेकंड ओवर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधों पर लेते हुए कृष्णप्पा गौतम गायकवाड़ थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए। इस ओवर में 24 रन बटोरे। जिस तरीके से नाबार्ड टीम ने भी एक ओवर में 19 रन बनाए थे सतीश मात्रे की गेंदबाजी के ऊपर और ये ओवर पूरी तरह से वापसी का रास्ता अपनाती हुई जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के लिए। याक डालने की कोशिश तेज है इनके पास, हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आएगा उठाएगा, तब तक गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तेजी के साथ 2 रन पूरे किए और ये 2 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मौका मिलेगा, जानते हैं फील्डर बहुत दूर है, जब तक मिड ऑन के रीजन में आएंगे तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे होते जाएंगे और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 39 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदें 17, 28 रनों की जरूरत। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करे, कुछ रौनकें खुद से भी होती है। इंसान की परेशानियों की सिर्फ 2 ही वजह है, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अब यहां क्या होगा, वक्त किसके कदम देखेगा, वक्त किसका इंतजार लेगा और वक्त किसको और रास्ता दिखा पाएगा। इस बार अच्छी गेंद LBW की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, पग बाधा पाए गए LBW। विकेट नंबर 3 जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के कैप्टन रोहन बैक टू द पेविलियन। दर्शनाला म्हणू नका नका, चला दर्शनाला म्हणू नका नका, आई मारते माझी हक्का हक्का, कारले डोंगरावर पडेल दुखाव, आई माझी सोन्यावर घेतई धोका, कारले डोंगरावर पडेल दुखाव, आई माझी सोन्यावर घेतई। तो मिथुन दापोलकर इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए इस वक्त मच नीडेड एक विकेट की तलाश थी। दोनों भाइयों के बीच में अच्छी साझेदारी बन रही थी और आखिरकार वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब। मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन इस वक्त मिथुन दापोलकर टीम की ओर से हमेशा 2 ओवर फेंकते हैं। आज अच्छी गेंदबाजी, लेकिन कैप्टन ने अपना काम तमाम किया, बढ़िया पारी खेली। कप्तान की जिंदगी के ऊपर जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए लौटे पेविलियन की तरफ अपने टीम के लिए रन बनाए। रोहन मुंगाजी ने 1 छक्का 2 दमदार चौके, 8 बॉल 19 रनों की शानदार पारी। मुकाबले में थोड़ी सी वापसी होती हुई आदित्य सार्थक 11 नावा टीम के गेंदबाज वैष्णव भोईर की ओर से तीसरा विकेट इनके नाम पर और कुल मिलाकर जो 3 विकेटें गंवाई है वो विकेटें मात्र एक लौते गेंदबाज वैष्णव भोईर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। 16 बॉल 28 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। कभी बाजी नावा टीम की तरफ तो कभी बाजी ओले टीम की तरफ। बढ़िया शॉट है लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे। ओ ग्रेट कमबैक, विकेट नंबर गिरता हुआ मिथुन दापोलकर बिना खाता खोले डगआउट और एक झटका जिया स्पोर्ट्स 11 अजनबी ओले टीम के लिए। थैंक यू डीजे। देखिए जिस तरीके से ये स्ट्रोक था, बिल्कुल तेज गति के साथ यॉर्क कराने की कोशिश, फ्लिक करना चाहते थे, फाइन स्वीप करना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ ठीक से बल्ले के ऊपर, लेकिन जो शॉट चाहते थे वो मिला नहीं बैट्समैन मिथुन दापोलकर को और लौटे पेविलियन की तरफ। पिछले मैच में, पिछले ओवर में पावर प्ले के ओवर में ऑन हैट्रिक पर थे वैष्णव भोईर। अब यहां भी हैट्रिक का मौका बन सकता है। 4 विकेटें अर्जित करने वाले एक लौते गेंदबाज वैष्णव भोईर अब फॉर्म में नजर आते हुए, लय में नजर आते हुए। हालांकि 1-2 टूर्नामेंट में इन्हें काफी मार मिली थी, खास करके कुकार के स्पोर्ट्स कुंडेवाल के ट्रॉफी में भी काफी मार मिली थी इस गेंदबाज को, लेकिन यहाँ 1-2 टूर्नामेंट में शानदार कमबैक। कल नवीन सेवा के मैदान के ऊपर भी अच्छा परफॉर्मेंस और इस अजनबी स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर भी खुद जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स टीम के खिलाफ अपना परफॉर्मेंस देते हुए ऑन हैट्रिक, क्या चक्कों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे और इस हैट्रिक को तोड़ पाएंगे बैट्समैन रोशन मुंगाजी। बहुत दबाव है। रोहन मुंगाज आउट होने के बाद रोशन अपने पारी को संभालते हुए। गेंदें बची है टोटल अभी भी इस ओवर की 9 और जीतने के लिए रन चाहिए टोटल 15 बॉल 28 रनों की जरूरत। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। दबाव थोड़ा सा जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के ऊपर आता हुआ। वैष्णव नो बॉल करार अंपायर की ओर से आता हुआ। ये गलती आप बहुत महंगी गिरेगी।
दूसरा नो बॉल करर आता हुआ और इसी नो बॉल की वजह से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ एक्स्ट्रा रनों की मदद से 40 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, 27 रनों की जरूरत, फ्री हिट का मौका। इससे पहले बैट्समैन रोहन मुंगा जी को फ्री हिट गेंद मिली थी गौतम गायकवाड़ के गेंदबाजी के ऊपर, और यहां भी नो बॉल का करार, फ्री हिट का मौका है, वो भी विस्फोटक बैट्समैन रोशन मुंगा जी के सामने। यह तोहफा कबूल किया है, मैं कहूंगा जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के बैट्समैन के सामने। क्या इसका फायदा लेने में माहिर बन जाएंगे? और फायदा लेंगे तो जो रनों का टारगेट है वो कम हो सकता है। बाउंसर, पटकी हुई गेंद थी और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। जानते हैं वैष्णव भोईर की फ्री हिट की गेंद को किस तरीके से फेंकना है, या थोड़ा सा पीछे रखा, शॉट हम पुल करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। डार्ट गेंदों की समाप्ति। जैसे जैसे डार्ट गेंदें फेंकते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। 14 गेंदें बची है, 27 रनों की जरूरत। मुकाबला हाई वोल्टेज है, बाजी कभी ओले तरफ तो कभी बाजी होती हुई नावा टीम की तरफ। तो गेंदबाज तैयार, इस बार टॉप एज लगा है, विकेटों के पीछे गेंद जाती हुई फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। इंपॉर्टेंट चौका बैट्समैन रोशन मुंगा जी के बल्ले से। इसी बीच हमारे टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर वैनगार्ड के मैनेजर रजनीश पाटिल साहब, इनका शुभागमन हो चुका है, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। JWR ट्रॉफी तीसरा साल, तो रजनीश पाटिल सर से गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। वैनगार्ड के मैनेजर हैं, उनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। JWR ट्रॉफी तीसरा साल अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के माध्यम से। चौकों की मदद से 44 रन, बची हुई 13 गेंदें हैं, 23 रनों की जरूरत। जो मुकाबला बंगालपाड़ा टीम ने लाकर खड़ा कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह का यह मुकाबला अब नावा टीम के गेंदबाज इस कदार पर लाते हुए। 13 गेंदें, 23 रनों की जरूरत। कहानी में ट्विस्ट अभी भी नजर आता हुआ। इस बार गेंद अच्छी थी, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति। ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है, एक मैजिक फिगर आप देख सकते हैं, 444 लॉस ऑफ 4 विकेट, यानी कि 44 पर 4 विकेट गंवाई है। 12 गेंदें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 23 रनों की जरूरत, 6 विकेटें अभी भी जिया स्पोर्ट्स ओले टीम के खामे में सुरक्षित रहते हुए। डीजे थैंक यू डीजे। देखिए, जब तक मैदान में रोशन मुंगा जी है तब तक ये मैच सुरक्षित है, लेकिन उनके साथी पार्टनर विद्याधर मात्रे हैं, ये भी खड़े खड़े मारने की माहिर बैट्समैन है। तो देखना होगा दोनों टीम के लिए, तो यही सलाह होगी, आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। किसके ऊपर अभिमान होगा? इन 12 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए रन चाहिए टोटल 23 रनों की जरूरत है। प्रति ओवर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर रिवल मात्रे सर 12-11 रन तो चाहिए, लंबे छक्के चाहिए, तकरीबन तो 4 छक्के चाहिए इस मैच को बनाने के लिए। लेकिन क्या जॉन्टी उर्फ रोहन टीम के कैप्टन गेंदबाजी के मार्ग पर ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी। LBW के अपील भी चाहते थे, लेकिन अपील ने खुद गेंदबाज को वापस लिया। जानते हैं ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ती हुई गेंद, लेग बाइज का इशारा अंपायर का इस 1 रनों की मदद से। चलिए, विद्या ने तो काम अपना तमाम किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोशन मुंगा जी के पास जाती हुई, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 45 रन। 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों के तूफान पैदा करें और दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दरवाजे किसके लिए खुले होंगे? 11 गेंदें, 22 रनों की जरूरत। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए जानते हैं कि रोहन के बड़े भाई रोशन मुंगा जी ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी की वजह से इन्हें 4 फील्डर, छोटा भाई है माफ कीजिएगा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, बड़े भाई ने काम तमाम किया, क्या छोटे भाई इस मैदान के ऊपर अपना काम तमाम कर पाएंगे? ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। ये व्यू रचना है 30 गज के बाहर आप नावा टीम की ओर से देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार, अलॉन्ग द कारपेट, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाती हुई फील्डर आएंगे गेंद के नीचे। अच्छी फील्डिंग, जवान का फिटनेस बेहतर होता हुआ, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन पूरा, 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46 रनों के ऊपर। बची हुई 10 गेंदें हैं,
21 रनों की जरूरत। एक एक डॉट गेंद के लिए तालियां गूंजेगी नावा टीम की ओर से, एक एक छक्के सिंगल्स के लिए तालियां गूंजेगी जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम की ओर से। जानते हैं सिंगल भी जरूरी है। आगे आकर खेलने की कोशिश, पहले ही जाना था बैट्समैन के इस रणनीति को और पूरी तरह से टप्पे को पीछे रखा, बाउंस मिला इस गेंद के ऊपर और अंपायर भी 1 बाउंस का इशारा देते हुए बॉलर को 1 रन पूरा होता हुआ, एक की मदद से टीम का डॉट गेंद समाप्ति होती हुई, डॉट गेंदों के साथ प्रेशर और क्रिएट होता हुआ। चलिए अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश ना करें प्लीज, आपसे गुजारिश करेंगे। आयोजकर्ताओं का इशारा आ चुका है, नावा टीम जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर आपको गौर करना है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट ना करे। यहां से आयोजकर्ता आपको बार बार इशारा कर रहे हैं। तो बिल्कुल पटकी हुई गेंद, बाउंसर गेंद थी, डॉट गेंदों के साथ फिर से एक बार अच्छा कमबैक करते हुए इस वक्त कैप्टन रोहन, टीम के लिए अभी भी जरूरी है 9 बॉल और 21 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन होगा। 9 बॉल 20 रनों की जरूरत, एक एक डॉट 20 बना दिए तो सुपर ओवर में ये मैच जाएगा, लेकिन 21 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेस नहीं रिवॉल्व मात्र सर, मुकाबला बराबरी पर छूटेगा तो फिर भी ये मैच सुपर ओवर के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। गेंदबाज तैयार, हवा में गेंद है, क्या फील्डर है 30 गज दायरे में, क्या ले पाएंगे इस कैच को? बढ़िया फील्डिंग होती हुई, मच नीडेड विकेट मिलता हुआ आदित्य सार्थक 11 नावा टीम को और जिया स्पोर्ट्स 11 अजनबी ओले टीम का 5वां झटका। विद्या मात्रे बैक टू द डगआउट। तो बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई इस वक्त इस ओवर में गेंदबाज बात करेंगे जॉन्टी उर्फ रोहन गर्ग की ओर से। 8 बॉल 21 रनों की जरूरत है। कब यहां से धाड़ेंगे बैट्समैन रोशन मुंगाजी, जिसके ऊपर निगाह अब तक जमी है। अब तक अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम कहती है कि यह मुकाबला रहेगा इनके पास, लेकिन इसी तरह की गेंदबाजी चलेगी तो आखिरी ओवर में प्रेशर जरूर क्रिएट हो जाएगा। जब सोच में सोच आती है, बढ़िया गेंदबाजी, लेग कटर नजर आई, थोड़ी सी शरारत थी इस गेंद के ऊपर और बैट्समैन अभी तक बीट होते हुए, डॉट गेंदों की समाप्ति, प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट करने की कोशिश, सोच को थोड़ी सी बदलनी होगी बैट्समैन रोशन मुंगाजी को। रिवॉल्वर कहते हैं ना, जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। यहां थोड़ी सी खरोच लेते हुए बैट्समैन, बची हुई 7 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। इस बार वो शॉट लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, बिग हिट मैक्सिमम JWR ब्रांडेड सिक्सर। थैंक यू डीजे। ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। टीम का टोटल स्कोर है 52 रन। आने वाली गेंदें है 6 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। क्या फाइट चल रही है इस मुकाबले में। एक समय लग रहा था कि 21 या तो 20 रहेंगे आखिरी ओवर के लिए, लेकिन यह छक्का कुछ ना कुछ कह गया जरूर आदित्य सार्थक 11 नावा टीम को। 5 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी थी तो विशाल गायकवाड़ उर्फ पावा अगर नॉट आउट नाबाद ये मैच जिताते हैं तो गुलशन मात्रे और साई स्पोर्ट्स इनकी ओर से, साई स्पोर्ट्स ओले और गुलशन मात्रे इनकी ओर से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मैंने सांगुने गेला तुका आणि पैशाला मुकू नका, लेकिन पैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए, जो हमेशा योगदान दिया जाता है। आज आईवा कैच के लिए JWR ट्रॉफी अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम की ओर से दिन भर 200 रुपए का इनाम आपको देखने को मिलेगा। एक विनर हो चुका है आज दर्शन घरत, बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सुवर्ण मौका है। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन, मनीष घरत को गेंदबाजी के लिए लाया गया है कैप्टन ने। 6 गेंदें 15 की दूरी। अब विशाल जो गायकवाड़ है एक अच्छे कमेंटेटर है, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, क्या वो इस मैच को बना सकते हैं? क्या गेंदबाजी के तौर पर अपना कला, अपना कौशल, अपना तकनीक, अपना टैलेंट दिखाते हुए मनीष घरत आदित्य सार्थक 11 नावा टीम को बचा पाएगा? डू एंड डाई का मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा इस मुकाबले में चलता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दोनों भी टीमें हैं। निश्चित तौर पर नीलेश शेठ पाटिल सार्थक के बिग बाउंसर
दोनों की टीमें इस मैदान के ऊपर, लेकिन दोनों टीमों को उनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं चुके हैं। जनवरी महीना में आप देख सकते हैं सार्थक ट्रॉफी 5 बाइक्स लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र में भवितव्य बढ़ाने वाली ये टूर्नामेंट आपके सामने जरूर आएगी। दोनों टीमों का पैक करते हैं, दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं नीलेश पाटिल इनकी ओर से आ चुकी है। 6 बॉल 15 की दूरी, इस मुकाबले को जीतने के लिए सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, शायद पैड पर टकराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, यहां कोशिश थी फाइन लेग को चीरने की रिवॉल्सर, लेकिन ठीक से संपर्क ने ऑफ स्टंप पर गए, स्टंप को कवर किया, विकेटों के पीछे जाकर मारने की कोशिश थी। डॉट गेंदों की समाप्ति होती हुई 5 बॉल 15 रन, प्रति गेंद के ऊपर रन चाहिए 3, लेकिन एक आध छक्का इस मुकाबले में कमबैक कर सकता है। एक विकेट इस मुकाबले को नावा टीम को वापसी का रास्ता दे सकते हैं। 5 बॉल 15 की दूरी, क्या जीत पाएगी नावा आदित्य सार्थक 11 या जीत पाएगी जिया स्पोर्ट्स 11 अजनबी ओले टीम? राउंड द विकेट से फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ के दायरे में फील्डर थे मौजूद। 1 रन मुकम्मल होता हुआ, इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 53 रनों के ऊपर। बची हुई गेंदें हैं 4 और 14 रनों की जरूरत। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए ना मेरे दोस्त, तो खेल हमेशा खत्म हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से आप हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्या हार्ड वर्क होगा दोनों टीमों की ओर से? अरे यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल और उड़, जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखती है। रिवॉल मात्रे सर, क्या उड़ पाएंगे इस मैदान के ऊपर नावा टीम? क्या उड़ पाएगी इस मैदान के ऊपर जिया 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम? फाइट बढ़िया दोनों टीमों के बीच में चलती हुई। पिछली टूर्नामेंट में ये दोनों खिलाड़ी थे, इसी तरह का मुकाबला था और ये मैच भी बिल्कुल उसी तगार पर चलती हुई। 4 बॉल 14 की दूरी ओवर द विकेट से। फुल टॉस गेंद हवा में है, क्या होगा क्या? थैंक यू डीजे। 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 59 रन 59, 3 बॉल बचे और 8 रनों की जरूरत। आप स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे अश्विन पाटिल शादी होने के बाद आज कंप्यूटर में बिल्कुल से आपको लेकर जगह पहुंचते हुए शॉट पुल करने की कोशिश, हवा में है, फील्डर मौजूद, व्हाट अ शॉट, इट्स गॉन। थैंक यू डीजे। मैच कहां था और मैच कहां लाकर खड़ा कर दिया। 1 ओवर में 15 की दूरी, पिछली 3 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी, लेकिन ये गेंदें सुपर ओवर, मुकाबला बराबरी पर छूटेगा। 2 बॉल 2 रनों की जरूरत। शांत स्वभाव से बल्लेबाजी की, माइंड को फ्रेश किया, माइंड को क्लियर किया और क्या बैटिंग करते हुए शांत स्वभाव से नजर आए थे। पिछले लगभग बात करेंगे तो 7-8 गेंदों के ऊपर, लेकिन ये जो लगातार 3-6 धागे हैं वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 2 गेंदें 2 की जरूरत, 1 डॉट गेंद मुकाबले में वापसी करेगी आदित्य सार्थक 11 नावा टीम को। अगर छक्कों के हैट्रिक पूरी करते वक्त पूरी होती हुई बैट्समैन रोशन मुंगाजी की ओर से 2 बॉल 2 की जरूरत। शॉट आर्म पुल करने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, लेकिन यहां क्या हो रहा है मेरे दोस्त, अभी भी मुकाबला बैलेंस, स्कोर इज लेवल, लेकिन 1 रन अभी भी चाहिए। अगर ये रन नहीं निकाल पाते तो मुकाबला आएगा सुपर ओवर में। डीजे तो न्यू बैट्समैन सूरज मुंगाजी, यहां से रोशन ने तो अपना काम तमाम किया जरूर 3 छक्के मारकर, लेकिन अब टेंशन वाला माहौल, रोंगटे खड़ा करने वाला यह मुकाबला चलता हुआ। बची हुई 1 गेंद है,
1 रनों की जरूरत। अगर रन नहीं निकाल पाते तो भी सुपर ओवर आपको देखने को जरूर मिलेगा। दर्शक तो यही चाहते होंगे कि यह मुकाबला सुपर हो, लेकिन दोनों टीमें चाहती है कि हम अपना मुकाबला कुछ भी तरीके से जी के दें। तो 80% यह मुकाबला GI11 अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम की खेमे में है। रन नहीं निकाल तो भी मुकाबले में बने रहेंगे, रन निकालेंगे तो मुकाबला जीतेंगे। लेकिन नावा टीम के खेमे में टेंशन वाला माहौल है कि यह रन कैसे बचाया जाएगा। यह बहुत ही टेंशन वाला मुकाबला है। देखिए जिस तरीके से रिवल मात्र सर, शेखर भास्कर के चेहरे पर हमेशा खुशी होती है, चेहरे के ऊपर हमेशा हंसी होती है, लेकिन हंसी फंसी है। अब यहां मैच में टेंशन वाला माहौल है। 1 बॉल 1 रनों की जरूरत। फील्डिंग में क्या होगा सुधार, अटैकिंग फील्डिंग होगी, हार्ड वर्क लेने होंगे इस मुकाबले में अगर यह मैच बनी सकती है। बिल्कुल फील्डर में काफी चालाकी दिखाई इस वक्त बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल परसों भी एक मैच हुआ था, 2 बॉल में 1 रनों की जरूरत थी। सावला बनाम बामन डोंगरी और मुकाबला जीता था बामन डोंगरी 11 टीम ने, लेकिन इस मुकाबले में कौन जीत पाएगा। फील्डिंग बहुत बढ़िया होती हुई, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, बैकफुट पॉइंट, शॉट मिड ऑन, मिड ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन। ये फील्डिंग की व्यूरचना करते हुए चलिए स्पीड अप करें अंपायर। 1 बॉल 1 रनों की जरूरत है। मुकाबले में 6 गेंदों में 15 की दूरी थी, लेकिन दमदार 2 लंबे छक्के भागे। और इस वक्त बात करेंगे उस 2 दमदार छक्कों की बदौलत मुकाबले में जिया स्पोर्ट्स 11 अजनबी ओले टीम ने शानदार कमबैक किया। क्या होगी इस मैच की गनीमा। 1 रन तो करना ही होगा तभी मुकाबला बनेगा। अगर नहीं निकाल पाते तो मैच होगा जिस तरीके से दर्शकों के लिए चाहिए, एक सुपर ओवर हो जाए इस मुकाबले में। क्या हो गया इस मैच का अंजाम, क्या जीत पाएगी GI11 अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी आदित्य सार्थक 11 नावा टीम। बड़ी फाइट, 1 बॉल 1 रनों की जरूरत। मुकाबला यदि पसंद आया होगा दोस्तों तो एक बार जोरदार ताली इस मुकाबले के लिए। कट किया इस गेंद को और इसी के साथ मुकाबला जीता रिया GI11 अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम ने। वेल प्लेड बॉयज, हार्ड लक टीम आदित्य सार्थक नावा टीम जो 1 रन से यह मुकाबला बिल्कुल बचा इस मैच को। शायद वो छक्का रोक सकते थे वैष्णव भोईर, उसके बाद डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थे वो भी रोक सकते थे, तो मैच में शायद बनी रह सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर फील्डिंग आखिर के क्षणों में नजर आई और नावा टीम को इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा। लेकिन बढ़िया फाइट हुई। कहीं ना कहीं गौतम गायकवाड़ का 1 ओवर 24 रनों का था, वो नावा टीम को थोड़े से परेशानी में डाला और पूरी तरह से इस मुकाबले से बैकफुट पर नजर आई और इस श्रृंखला से अपना अस्तित्व समाप्त करती हुई। तो वेल प्लेड नावा टीम एंड वेल प्लेड सार्थक GI11 ओले टीम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डीजे, थैंक यू नावा टीम। आप इस टूर्नामेंट में आए, काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा, लेकिन आखिर के क्षणों में 1 बॉल 1 रनों की जरूरत थी, हार का सामना करना पड़ा। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली आदित्य सार्थक 11 नावा टीम की ओर से, लेकिन मैन ऑफ द मैच नो डाउट वेल प्लेड बॉयज आखिर के क्षणों तक टिके रहे और मैच को पूरी तरह से बनाया। इस मैच का हीरो मैक्सिमम 3 छक्कों की दमदार पारी खेली और 6 WR 3 बड़े छक्के दागे। मिडिल ऑर्डर्स की मजबूत पड़ी। वेलकम बैक रोशन मुंगाजी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। 12 बॉल 31 रनों की दमदार पारी खेली और अपने टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाई। तो आइए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए और इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज के हमारे प्रमुख अतिथि नंदू कुमार गायकवाड़ साहब। इनकी गुजारिश करेंगे कि आपकी शुभ हाथों से इस वक्त मैन ऑफ द मॅच का अवॉर्ड देकर सन्मानित करे। रोहननं खूप प्रेशर होतं संघावर ज्यावेळी पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद झाले होते। प्रेशर तर होतंच, पण मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करणार होतो, पण शेवटपर्यंत मॅच नेली आणि जिंकलो। और कहते हैं टेनिस क्रिकेट में कूल एंड काम, अगर शांत स्वभाव से आप बल्लेबाजी करेंगे तो मैच जीतेंगे। खूप शांत संयमी खेळी पाहायला मिळाली। भरोसा होता का संघाचा तुझ्यावर? भरोसा तर होताच, तेवढी प्रॅक्टिसला मेहनत पण आमच्यावर घेतली त्यांनी, म्हणून आम्ही यशस्वी झालो। आणि जी स्ट्रॅटेजी दाखवली मिडल ऑर्डर्स मध्ये एकीकडे विकेट जात होते, काय मनामध्ये दडपण होतं आणि काय स्ट्रॅटेजी दाखवलीस? फक्त इतकाच सांगितलेला, खेळत राहा, ऑटोमॅटिक मॅच होईल।
बिल्कुल, क्या शानदार बल्लेबाजी की, वेल प्लेड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि निवास यांच्याकडून 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज आलंय. गोव्याला आहेत बघा, गोव्याला एन्जॉय करतात. 31 त्यांच्याकडून 1000 रुपये पारितोषिक आलंय. इथे मी विनंती करतो आमचे गायकवाड साहेब ग्रामपंचायत सदस्यांच्या शुभ हस्ते इथे सामनावीरचं पारितोषिक आणि मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक एक आकर्षक वॉच घड्याळ आपण पाहू शकाल इथे रोशनला देण्यात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या रोशनसाठी. खूप चांगली बॅटिंग आपल्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. बेस्ट ऑफ लक रोशन पुढच्या सामन्यासाठी. थँक्यू व्हेरी मच. या बोलूया पुढच्या सामन्यासाठी खूप चांगली